न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। देश में आवारा और पेट डॉग के काटे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर अब देश की शीर्ष अदालत भी काफी गंभीर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों को मारने पर विभिन्न नगर न्यायालयों द्वारा पारित करे आदेशों से संबंधित मुद्दों पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो विशेष रूप से केरल और मुंबई में एक बड़ा खतरा बन गए हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सुझाव भी दिए और दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोगों की सुरक्षा और पशुओं के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। न्यायमूर्ति संजय खन्ना और न्यायमूर्ति जे महेश्वरी के पीठ ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के मुद्दे पर कहा कि कोई समाधान निकालना बहुत जरूरी है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हम में से कई ज़्यादातर लोग डॉगी लवर हैं। मैं भी कुत्तों को खाना खिलाता हूँ। मेरे दिमाग में भी कुछ आया। लोगों को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। चिप के माध्यम से ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के मुद्दों का हल निकालने के लिए तर्क संगत समाधान खोजना चाहिए। इस मामले पर दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 28 सितंबर के लिए सूचीबद्ध हो गई। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों को मारने पर विभिन्न नगर निकायों द्वारा पारित आदेशों से संबंधित मुद्दों पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जो विशेष रूप से केरल और मुंबई में एक खतरा बन चुका है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाले तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि कोर्ट उन व्यक्तियों के सामाजिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए दिया है जो सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर इसका दायरा बढ़ाना आरक्षण का मजाक हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुर्मुख के आयोजन सचिव आरएस भारती द्वारा शीर्ष अदालत में दायर एक लिखित दलील में पार्टी ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक रूप से तभी वैध है जब सामाजिक मानवता प्राप्त करने के लिए किया गया हो, और आर्थिक आधार पर किए जाने वाले ये संवैधानिक रूप से वैध नहीं होगा। दलील में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को केवल इस आधार पर बरकरार रखा गया है कि सदियों के उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार को दूर करना आवश्यक है। आरक्षण सामाजिक अंतर को कम करने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई है। उच्च जातियों को आरक्षण देना, चाहे उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आरक्षण की अवधारणा का मजाक उड़ाना है। डीएमके की ओर से कहा गया कि इंदिरा सहनी मामले में शीर्ष अदालत ने यह माना था कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। इस तरह के सकारात्मक कार्यों को दो वर्गों के बीच सामाजिक और शैक्षिक अंतर के रूप में वर्गीकरण के लिए उच्च आधार पर प्रस्तुत किया गया है। डीएमके ने आगे कोर्ट से कहा कि अमीर और गरीब के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। निर्धनता सार्वजनिक रोजगार के वर्गीकरण का तर्कसंगत आधार नहीं हो सकता। इसीलिए वर्तमान संशोधन इंदिरा सहनी के अनुपात के अनुरूप नहीं है। ये कहते हुए कि वित्तीय पिछड़ापन नौकरियों और शैक्षिक प्रतिष्ठानों में कोटा देने के लिए एक मंजिल नहीं हो सकता। दुर्मुख ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक रूप से भी तभी मान्य होते हैं जब सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए किए जाते हों। आगे डीएमके ने कोर्ट को बताया कि यह अच्छी तरह से तय है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं हो सकती। आरक्षण का उद्देश्य लोगों के वर्गों की लोक प्रशासन शिक्षा तक पहुंचने में बाधा डालने वाले पूर्व भेदभाव को बाधा को दूर करना है। यह ऐतिहासिक भेदभाव के दुष्परिणामों के लिए एक उपाय या इलाज है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ शीर्ष अदालत ने कई याचिका दायर की गई हैं और प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई 13 सितंबर से शुरू करेगी। तमिलनाडु सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सकारात्मक आंदोलन में सबसे आगे रहा है और यह पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण 50% की ऊपरी सीमा को पार कर रहा है। न्याय न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज़, एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।